औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आप आज के टॉपिक हैं, ये आपके सामने, इसको पास करके खुद ही पढ़ लीजिए। मैं बिला तखीर अपना जो आज की डिस्कशन है उसका आगाज करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एमएस एक्सेल को हम कैसे स्टार्ट कैसे लेते हैं। यूजिंग स्टार्ट मेन्यू हम एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। इसके लिए जी जिनके पास पुराने वर्जन है वो सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। जो ही स्टार्ट को क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पे जाके क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आगे आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 क्लिक कर लेंगे। जिनके पास नए वर्जन है वो सिंपल विंडो स्टार्ट विंडो पे जाके क्लिक करेंगे तो सामने एक्सेल की एक शीट आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा और भी तरीकेकार हैं, और एक्सेल में हर चीज के तकरीबन मुख्तलिफ तरीकेकार हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से एक नई अगर विंडो यहाँ पे एक्सेल की खोलना चाहूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑफिस में आपने जाना है, यहाँ पे फाइल का बटन है, ऑफिस और फाइल का बटन सेम है। पुराने वर्जन में ऑफिस होता था, यहाँ पे फाइल का वर्जन है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है। मैंने क्योंकि न्यू विंडो खोलनी है, एक्सेल खोलनी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये न्यू एक्सेल में मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट बने हुए आ जाते हैं। मैंने क्योंकि ब्लैंक को ओपन करने में ये ब्लैंक ओपन कर देता हूँ। ये मेरी ब्लैंक जो है वो शीट ओपन हो गई। ये आपको यहाँ पे शीट 1 नजर आ रही है, लेकिन मैं जिस पे काम करूंगा या आप जब ओपन करेंगे तो वहां पे 3 शीटें आपको नजर आएंगी। उसके लिए मैंने, ये बुक 1 है जी, यहाँ पे ये 3 शीटें इसी तरीके से आपके पास ओपन हुई हुई नजर आएंगी। अब हमने इस पे क्या क्या करना है। हमारा जो एक्सेल की विंडो है वो तो ओपन हो गई। अब हमने सबसे पहले इसका जो नाम है उसको चेंज करना है। सेव किस बुक के नाम से करना है, वर्क बुक को। ये सारी की सारी वर्क बुक है, ये वर्कशीट है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। इसको सेव कैसे करना है, मैं जाऊंगा फाइल में। अगर आपके पास फाइल है तब भी ठीक है, अगर आपके पास फाइल नहीं है, आपके पास ऑफिस नजर आता है, तब भी ये वाली वहां से आपको कमांड मिल जाएगी। मैं सेव में जाता हूँ। सेव में जाके वो मुझे पूछता है कि कहाँ पे जाना है। मैं यहाँ पे ब्राउज में जाता हूँ, या यहाँ से किसी भी फाइल में सेव कर सकता हूँ। मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पे करना है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे नहीं जाना, ब्राउज के थ्रू करना है, तो यहाँ पे आप ब्राउज में जाए। ब्राउज में जाके यहाँ पे आपको जो चीजें नजर आ रही है वहां पे क्लिक कर दे। डाउनलोड में करना है, डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी करना है, मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पे करना है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे कर लिया है। नीचे ये उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, बुक 1। मैं बुक 1 को चेंज कर देता हूँ जी, किस नाम से। मैंने बुक 1 का जो नाम रखना है वो एक्सेल 1 के नाम से इसको सेव करना है। मैं यहाँ पे जाके इसको डिलीट करता हूँ, और एक्सेल 1 के नाम से मैं इसको, यहाँ पे सेव बटन है, सेव करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे एक्सेल 1 के नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो वो वहां पे जाके देखेंगे, आपको ये डेस्कटॉप पे नजर आएगी। इसके बाद जी मेरे आज का जो टॉपिक है उसमें जो अगली चीज है वो है जी, मैंने एक शीट इसमें इंसर्ट करनी है, और उसका नेम रखना है माई शीट। लेकिन करनी कहाँ पे है, शीट 1 से पहले। आपने जहां पे भी करना है आप उसको जाके क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जो ही करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन नजर आ जाएंगी। यहाँ पे शीट इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा। ये इंसर्ट का बटन जो ही दबाऊंगा वो पूछेगा वर्कशीट करनी है, मैं यहाँ पे ओके करूंगा। तो यहाँ पे मेरी एक नई वर्कशीट शीट 1 से पहले ओपन हो गई। इसका 2019 में जो है, यहाँ से प्लस करने से भी हमारी शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ ताकि अपने टॉपिक की तरफ आए। इस शीट का मैंने नाम चेंज करना है, और मैंने इसका नाम रखना है माई शीट। ठीक है जी। इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी माई शीट। माई शीट, इसको जब मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे दूसरी शीट में जाके क्लिक कर देता हूँ तो ये इसका नाम चेंज होके क्या हो गया जी, माई शीट आ गया। अब इसके आगे मैंने आपको बताना है जी किस तरीके से हम हाइड करते हैं वर्कशीट को, और किस तरीके से इसको हम अनहाइड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अपना कुछ वर्क किया, मैं किसी दूसरे को नहीं शो करना चाहता, मैं इस शीट को, माई शीट को मैं हाइड करना चाहता हूँ। मैं जाके राइट क्लिक कर माउस दबाऊंगा राइट साइड का, यहाँ पे ऑप्शन जो पहले आ रही थी उसमें एक ऑप्शन आ रही है हाइड की, तो मैं हाइड करूंगा जो ही तो ये मेरी शीट हाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखें, अनहाइड जो ऑप्शन है ये आपको शो नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। उसका वजह ये है कि अभी तक यहाँ पे कोई हाइड शीट है ही नहीं। मैं जो ही इसको हाइड करूंगा, देखें वो मेरी शीट जो है वो हाइड हो गई, और मुझे वो शीट उस वक्त नजर नहीं आ रही।
तो इसके लिए मैं अब इस शीट को अनहाइड करना चाहता हूँ। अब देखिए वही राइट क्लिक करेंगे, ये अनहाइड का बटन है, मैं इसके जरिए जो ही यहाँ पे क्लिक करूंगा वो पूछता है माई शीट को अनहाइड करना है। अगर 3 4 5 शीटें हो वो आपको पूछेगा, आपने जिस शीट को अनहाइड करना है उस पर जाके ये क्लिक करेंगे, इस तरह के बिलो वहां पे नजर आएगी आपको शीट। तो उसको आप जो ही ओके करेंगे तो ये जो आपका है दोबारा हाइड शीट वो जो है वो ओपन हो गई। इसके बाद ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनके जो कलर हैं वो कलर किस तरीके से चेंज करते हैं। मैं सपोज इसका कलर कुछ रखना चाहता हूँ, मैं इसी तरीके से राइट क्लिक करता हूँ, ये टैब कलर वो पूछ रहा है कि टैब का कलर आगे वो मुख्तलिफ कलर बता रहा है। आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वही इसका कलर हो जाएगा। मैं इसको ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ये ग्रीन कलर हो गया। मैं जो है दूसरी शीट पर जाके क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ग्रीन कलर में नजर आएगी। मैं सपोज इस दूसरी शीट को मैं येलो करना चाहता हूँ, मैं इसको जाके यहाँ पे येलो पे कर देता हूँ क्लिक, तो मेरी ये शीट येलो हो जाएगी। ये जी शीट के जो कलर हैं उनको चेंज करने का ये आसान सा तरीका है। उसके बाद ये आगे आता है जी, जो माई शीट है उसको मैंने मूव करना है कहीं, इसी शीट में आगे पीछे मैंने मूव करना है। तो उसका तरीकेकार ये है, आप इसको पकड़ें शीट को, लेफ्ट साइड से माउस को क्लिक करें, जहां पे लेके जाना वहां पे ले जाए। और ये आपको नजर आ रहा है एरो का छोटा सा एरो नजर आ रहा है कि इस जगह पे रखनी है। मैं अगर इस जगह पे रखूंगा वो इस जगह पे है, लेकिन मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। यहां से मैं ये अंडू कर दी। उसके बाद मैंने इस शीट को लेके जाना है लास्ट पे, और इसमें मेरा अगर बहुत सारा वर्क हुआ हो, उसमें फॉर्मेटिंग हो सकती है, कुछ और काम हो सकता है, मैं उस सेम शीट को अगर मूव करूंगा उसकी वो फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर मैं इससे डाटा कॉपी करके कहीं और पेस्ट करूंगा तो उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि वो एडजस्ट नहीं हो सकेंगी। तो मैं इस शीट को लास्ट में मूव करने के लिए वही राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव आर कॉपी। मैं यहाँ पे वो क्लिक करता हूँ, जो ही वो क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछता है यहाँ पे कि किस चीज को मूव करना है। ये जो ब्लू नजर आ रही है मैं इसको कहता हूँ मूव करना है। एक तरीके का ये है कि मैं सिंपल इसको मूव कर दूं और इसकी कॉपी कोई क्रिएट ना करूं। अगर मैंने कॉपी क्रिएट करनी है कॉपी भी क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं सिंपल इसको मूव करता हूँ। मूव कहाँ पे करता हूँ, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कहाँ पे, मूव टू एंड। मैं इसको जो ही क्लिक करता हूँ ये मैं ओके करूंगा, ये एंड पे मूव हो गई। ठीक है जी। इसके बाद मैं फिर इस शीट को दोबारा उधर ही लेके जाता हूँ। इससे मैं अगली कमांड आपको बताना चाहता हूँ मूव आर कॉपी में ही। यहाँ पे ये हमने किया था मूव एंड, मैं यहाँ पे जब एंड किया था तो ये शीट मेरी एंड पे चली गई थी। लेकिन अगर मैंने इसकी एक कॉपी उधर भेजनी हो, यहाँ पे भी ये शीट रहे, ये ऐसे करना, मैं यहाँ पे मूव एंड करूंगा, यहाँ पे ये एक आ रहा है क्लिक एक क्रिएट ए कॉपी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो ही ओके करूंगा आप देखिए यहाँ पे माई शीट है, क्योंकि सेम नाम से नहीं होता वो माई शीट और पैरेंथेसिस में 2 नजर आ गया। अब इसका हम जो नाम भी बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। फिर इससे अगली मैं चीज आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इससे अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने इसी वर्कबुक में मैंने इसको सेव किया। अगर इन केस मैं किसी और वर्कबुक में इसको सेव करना चाहूँ तो फिर क्या होगा, फिर भी मैंने राइट क्लिक करना है, मूवर कॉपी करना है, यहाँ पे क्रिएट एक कॉपी अगर करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट यहाँ पे भी रहेगी, दूसरी जगह भी चली जाएगी। अगर क्रिएट एक कॉपी पे टिक नहीं करेंगे तो ये शीट जो यहाँ से मूव हो जाएगी कहाँ पे जाएगी, अगर 2 3 एक्सेल बुकें हमारी खुली ओपन है वहां पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने न्यू बुक एक ओपन करना चाहता हूँ वहां पे भी चली जाएगी, क्योंकि मेरी जो जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ वो एक्सेल 1 है, मैं एक्सेल फॉर बिगनर में इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूंगा, जो ही ओके करूंगा ये देखें जी ये मेरी जो है शीट ये मेरी एक्सेल फॉर बिगनर में शिफ्ट हो गई। और इसके अलावा यही शीट माई शीट जो है मेरी वहां पे भी पड़ी हुई है। तो जितना हम काम करेंगे, काम करने के बाद ये नहीं कि हम दूसरी जगह पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, हम जब भी करेंगे उसको हम शीट को मूव करेंगे ताकि सेम फॉर्मेटिंग के साथ जाएगी। इसके बाद आगे है जी जो इंसर्ट शीट्स है उसको हम डिलीट कैसे करेंगे, वो मैंने वैसे 1 2 दफा आपको करके दिखा दिया। ये मैं इसको पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिलीट का बटन है, मैं जो ही डिलीट करूंगा ये शीट डिलीट हो जाएगी। इसके बाद जी आज का जो मेरा है कि जी वो मैंने क्लोज कैसे करना है वर्कबुक को, वर्कशीट को। इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं, कुछ तरीके मैंने आपसे आज डिस्कस किए हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए हम ये तरीके मुख्तलिफ हैं। जैसे कंट्रोल सी से भी हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कट पे से भी इस कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइल ओपन करने का आपको तरीके बताए हैं कि मुख्तलिफ हैं, इसी तरीके से हर चीज का तरीके मुख्तलिफ हैं, 2 2 3 3 तरीकों से हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको 60 तरीके जो हैं जो आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं उनको लेके चलूं, लेकिन अगर कोई किसी और तरीके से करता है वो भी कर सकता है। इसके बाद जी मैं इसको फाइल को सेव करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सेव का बटन दबा देता हूँ, ये फाइल सेव हो जाएगी।
यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, या आप कंट्रोल और एस दबाएंगे तब भी ये फाइल सेव हो जाएगी। फाइल सेव होने के बाद मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। एक तरीके का ये है कि मैं यहाँ से ये जो क्रॉस का बटन है इसको क्लिक कर दूं। दूसरा तरीके का ये है कि मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जाके ये क्लोज का बटन क्लिक कर दूं। मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरीके से भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको जाके ये क्रॉस करता हूँ, जो ही ये मेरी फाइल क्रॉस सेव हो के मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव है, और वहां पे ये एक्सेल 1 के नाम से सेव है। इसके साथ मैं आपके इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे डे 3 में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।